नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKR कॉमेडी क्लब में एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज है प्रबोधिनी एकादशी और आज के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। सभी जगह बहुत धूमधाम से तुलसी विवाह करते हैं सालिग्राम जी के साथ में। तो हमारी सोसाइटी में भी एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, बहुत सुंदर सा मंदिर है जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। तो वहाँ पर भी आज तुलसी विवाह है, पर पूरा पौराणिक तरीके से तुलसी विवाह हम लोग कराते हैं। तो चलिए देखते हैं तुलसी विवाह की कुछ झलकियाँ, किस तरीके से पूरा शुरू से लेके एंड तक क्या क्या विधियाँ की गई, किस तरीके से पंडित जी ने विवाह को संपन्न कराया। और यहाँ पे तुलसी विवाह के लिए ये ढोल बाजे वाले आए हैं, क्योंकि जो बारात निकलती है उस बारात को मतलब पूरी सोसाइटी में जितना भी बड़ा राउंड है, एक उस पूरा राउंड शालिग्राम जी और तुलसी मैया को हाथ में लेके पूरा राउंड लगवाया जाता है ढोल बाजे के साथ में। जैसे घरों में शादी ब्याह में बाजे बजते हैं, ढोल बजते हैं, हम लोग नाचते कूदते हुए हंसी खुशी के साथ पूरा बारात में निकलते हैं, वैसे ही तुलसी विवाह में भी पूरा हंसी खुशी नाचते गाते हम लोग निकल रहे थे। और आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में, आपने देखा होगा तुलसी जी को कितना सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। ये नीचे तुलसी हैं, जो मेन पत्तों वाली तुलसी होती है वो हैं, और उनके ऊपर एक मटका जैसा कुछ रख के फिर उसमें फेस लगा के पूरा एकदम लेडीज़ की तरह तैयार कर दिया है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से तुलसी विवाह हर साल होता है, हर साल इसी तरीके से मनाया जाता है और बहुत मज़ा आता है। दोपहर से ही 2 बजे से ही ये प्रोग्राम शुरू हो गया था और पूरा दिन ही इसमें चला जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि प्रबोधिनी एकादशी वाले दिन ये विवाह होता है। इस दिन इसको देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं। आज के दिन जो देव हैं वो जागते हैं। एक एकादशी उसमें पड़ती है, मुझे हिंदी मंथ नहीं पता, आषाढ़ में पड़ती है शायद। तो उसमें देव सो जाते हैं। फिर ये कार्तिक मास की जो एकादशी आती है इसमें देव उठते हैं। इसको देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं, प्रबोधिनी एकादशी भी बोलते हैं। आज के दिन से शादी ब्याह ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आज के दिन तो माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने अपना जो तेज था वो समुद्र में फेंक दिया था। मतलब जो कथा है क्यों तुलसी विवाह कराया जाता है वो यहीं से शुरू होती है कि एक बार भगवान शिव ने अपना तेज जो है वो समुद्र में फेंक दिया था। तो उनके तेज से एक बहुत ही तेजस्वी बालक की उत्पत्ति हुई उस समुद्र से, जिसका नाम जालंधर था। क्योंकि वो जल से उत्पन्न हुआ था तो इसलिए उसका नाम भी जालंधर रखा गया, वो पड़ा था, उसका नाम जालंधर पड़ा था। और वो देव नहीं था, दैत्य था, राक्षस था, राक्षसों का राजा बना। एक जालंधर नाम की नगरी थी, वहाँ का वो राजा बना, जिसकी शादी वृंदा से हुई थी। वृंदा तुलसी जी का ही पहले नाम था। वो पेड़ के रूप में नहीं थी, वो लेडी के औरत के रूप में थी और उनका नाम वृंदा था। तो उससे शादी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत पतिव्रता टाइप की थी बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी क्योंकि जालंधर दैत्य था तो उसका मन पहले तो लक्ष्मी जी पर आया। उसका लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए उसने सोचा, पूरे जो भी उसने वहाँ पे लड़ाई झगड़े जो भी किए होंगे वो किए लक्ष्मी जी को पाने के लिए। लेकिन क्योंकि लक्ष्मी जी भी पानी से ही उत्पत्ति हुई थी, लक्ष्मी जी की भी जल से उत्पत्ति हुई थी और क्योंकि जालंधर की भी जल से उत्पत्ति हुई थी, तो इस तरीके से उन दोनों का जो रिश्ता है वो बहन भाई का बन गया था। क्योंकि दोनों ही लोग लक्ष्मी जी के बाद फिर जालंधर ने जब पार्वती मैया को देखा तो उनकी सुंदरता पे भी वो मोह गया और उसका मन पार्वती मैया के ऊपर आ गया। तो पार्वती मैया को पाने के लिए एक दिन उसने क्या किया कि वो भगवान शिव का रूप रख के कैलाश पर्वत पे पहुंच गया। लेकिन क्योंकि पार्वती मैया ने उसको पहचान लिया और वो बहुत ही गुस्सा हुई, क्रोधित हुई और उन्होंने ये सारी बात विष्णु भगवान को बताई। विष्णु भगवान ये बात जानते थे कि वृंदा जो है वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री हैं और वो जब तक उनका पतिव्रता धर्म भंग नहीं होगा तब तक जालंधर को पराजित करना या उसको मारना नामुमकिन था। तो फिर उन्होंने विष्णु भगवान ने अपनी लीला से वो खुद को ऋषि के रूप में धारण किया और वृंदा से मिलने के लिए गए। वृंदा उस टाइम एक वन में भ्रमण कर रही थी, तो वो वहीं पे ऋषि के रूप में पहुँचे और अपनी ही माया से उन्होंने 2 राक्षस भी अपने साथ लेके गए थे। तो उन राक्षसों को देख के वृंदा डर गई। तो वो जो ऋषि के रूप में भगवान विष्णु थे तो उन्होंने उन राक्षसों को वहाँ पे वन में मार दिया। तो जब वृंदा ने देखा कि एक ऋषि इतना तेजस्वी है, इतना पराक्रमी है कि 2 राक्षसों को मार सकता है, तो वो उसके पास आई, जो भगवान विष्णु ऋषि के रूप में थे उनके पास वृंदा आई और उन्होंने पूछा अपने पति के बारे में कि मेरे पति कैलाश में युद्ध करने के लिए गए हैं, वहाँ का क्या स्टेटस है। तो
तो विष्णु जी ने अपनी लीला से उनका जालंधर का सर अपने हाथ पे रख के उनको दिखाया कि मतलब बेसिकली उन्होंने जो वृंदा थी उनको ये विश्वास दिलाया कि जालंधर की मृत्यु हो गई है, वो मर गया है। तो जैसे ही उसने देखा कि मेरा पति मर गया है तो उसने बहुत विलाप करने लगी और जो ऋषि के रूप में विष्णु भगवान थे उनसे बहुत प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति को आप जीवित कर दीजिए। तो उन्होंने अपनी लीला से जो हाथ पे सर था उसको जिंदा करके जालंधर का रूप बना दिया उसको, और वृंदा भी उसको अपना असली पति समझने लगी, असली जालंधर समझ के वो उसके साथ अपनी राज्य था उसमें आ गई और पति की तरह ही उसके साथ रहने लगी। तो उस तरीके से क्या हुआ कि उसका जो पतिव्रता धर्म जो था वो भंग हो गया, और जैसे ही उसका पतिव्रता धर्म भंग हुआ तो वहाँ जो जालंधर कैलाश पे युद्ध कर रहा था तो उसकी वहाँ पे फिर मृत्यु हो गई, उसकी मतलब असली में ही मृत्यु हो गई वहाँ पे। तो ये बात जैसे ही वृंदा को पता चली कि ये विष्णु भगवान ने उसके साथ छल किया है और उसका पति वो नहीं था, उसकी वजह से उसका ये जो पतिव्रता धर्म है वो भंग हुआ है, तो वो बहुत नाराज़ हुई और उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया और उसको भगवान विष्णु को उसने हृदयहीन पत्थर के रूप में उसको विष्णु भगवान को परिवर्तित कर दिया, और वो विष्णु भगवान जो थे वो पत्थर बन गए, शिला बन गए। जब से उनको शालिग्राम के नाम से जाने लगा था उस पत्थर को, जैसे ही वो पत्थर बने विष्णु भगवान, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड के पालन करता थे और एकदम से पत्थर के रूप में आ गए तो पूरा ब्रह्मांड ही डामाडोल हो गया, सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा, नष्ट होने लगा। तो सभी देवी देवताएं जो भी थे उन्होंने आके वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि उसने श्राप दिया है तो वही श्राप मुक्त कर सकती थी। तो वृंदा ने सभी की बात को माना और विष्णु भगवान को तो श्राप मुक्त उसने कर दिया, लेकिन वहीं उसी जगह उसने खुद को अपना आत्मदाह कर लिया, और जिस जगह वो आत्मदाह किया था उनकी बॉडी की जो राख थी उसी से एक पौधा की उत्पत्ति हुई, और उसी पौधा को हम ये तुलसी के नाम से जानते हैं। माता वृंदा के इतना जो पतिव्रता धर्म था उनका, उसकी वजह से, उनके सतीत्व की वजह से भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम मुझे तुम्हारे इस सतीत्व की वजह से तो लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय हो गई हो। तो कलयुग में हर देवउठनी एकादशी वाले दिन जो भी लोग आज के दिन मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे उनको बहुत यश प्राप्त होगा, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, समृद्धि मिलेगी, उनकी वो जो चाहेंगे अपने जीवन में उनको वही मिलेगा अगर सच्चे मन से मेरा शालिग्राम रूप का और तुम्हारा विवाह कराते हैं तो। और आज से लेके और जन्म हमेशा युगों युगों तक तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी। तो इस तरीके के आशीर्वाद के साथ और ये दिन हम लोगों ने मनाया और ये पूरा विवाह हमने तुलसी का कराया। अभी पूरा रात हो गई है और देखो ये फेरे पड़ रहे हैं शालिग्राम जी के और तुलसी मैया के। ये हमारी सोसाइटी में ही मतलब अंकल आंटी हैं जो मेनली पूजा पाठ में हम लोगों के साथ होते हैं, तो इन्हीं के थ्रू ये मतलब 2 पार्टी हम लोगों ने बना दी हैं, एक लड़की वाले एक लड़के वाले हैं। जो लड़की वाले हैं वो तुलसी जी के साथ हैं, जो लड़के वाले हैं वो शालिग्राम जी के साथ हैं और पूरे धूमधाम के साथ हम लोगों ने इनका विवाह किया। आपने ब्लॉग के शुरू से ही देखा होगा पूरा, जैसे शादियों में जो मेन शादी होती है उनमें जिस तरीके से पंडित जी पूरा मंत्र उच्चारण और जो जिस तरीके से भी वचन जो पूरा प्रोसेस होता है वो पूरा ही प्रोसेस इसमें एज इट इज़ किया गया है। जितना टाइम एक मेन शादी में लगता है, लड़के लड़की की जो शादी होती है जिसमें इतना टाइम लगता है उतना ही टाइम इसमें भी लगा और बहुत मज़ा आया हमें। पूरा 2 बजे से लेके कब रात को 8 साढ़े 8 बज गए, पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया। सभी लोग शादियों में जैसे रेडी होते हैं वैसे यहाँ पे भी सभी लोग रेडी हुए थे अच्छी तरीके से, पूरे साड़ी आड़ियाँ पहन के, लेडीज़ और जेंट्स भी कुर्ते वुर्ते पहन के। जो लड़के वाले बने थे उन्होंने पूरा वो लगा रखा था शेरवानी के साथ पगड़ी, और लड़की वाले थे उन्होंने लड़की वालों की जो भी रस्म होती हैं वो सारी करी। कन्यादान करना होता है और एवरी प्रोसेस जो भी शादी में होता है वो सारे प्रोसेस के साथ ये यहाँ पे तुलसी विवाह संपन्न कराया। मैं कामना करती हूँ तुलसी मैया से, शालिग्राम भगवान से कि हम सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी के घर में सुख शांति समृद्धि लाएं
सबको अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और हर बार हर साल इसी तरीके से धूमधाम से हमारी सोसाइटी में तुलसी विवाह होता रहे, भगवान से यही कामना है। थैंक यू सो मच। और आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे वीडियोस को शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल्स, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आवर वीडियोस। थैंक यू। पंडित जी थोड़ी सी वीडियो पास से बना दोगे? 500 रुपए ब्लॉगिंग के। ये वीडियोग्राफर जो है सही नहीं है। क्या जानते हैं ब्लॉगिंग का चार्ज पड़ता है इधर। 3 बजे की बुकिंग इनकी और आ रहे हैं 7-6 बजे। हाँ तो डॉलर में देंगे उनको ही कोई है। भैया वीडियो बनाओ, करना है बोल दीजिएगा आप। उठाओ थाली हाथ में, बोले आप उठाइए थाली हाथ में, इधर हमें भी ले लीजिएगा, फिर बना ही रहेंगे। ले जाओ घर ले जाओ इनको। हमारे लड़के मुस्कुरा रही है, तुम रोड जबरदस्ती रुला रहे हो। स्वस्थ रहे, संतुष्ट रहे, बनाए रखें। उधर रखी होगा। अरे उनका काम खत्म, तुमको दे दो, भागे बजवा दें। चलो 5 मिनट बजा के भाग गए। 2000 रुपये नमो नमः श्री शालिग्राम नमो नमः हमारा तो कोने में है। पीछे प्रसाद भैया भी आ गया, भैया भी आ गया, फ्रेंड भी आ गया। एक और डाल दें, वैसे तो अच्छे से जली नहीं होता। शादी भी आ गई। अब सब यहाँ से क्लब में चलेंगे। यार आराम से भैया, आज तो व्रत है, गलत क्लब में करा रहे हैं। कल कराइएगा, आज छोड़ दिए, आज छोड़ो।